प्रशिश आप करते हैं, आप सब मेरी तरफ देखिएगा। जब इंसान प्रशिश करता है तो खुदा अपने तख्त पर बैठता है और अपने लोगों से बातचीत करता है। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? थैंक यू जीसस। तो वो सुनता है कि उसकी बेटियां उसके बेटे उसकी वर्शिप कर रहे हैं, वो खुश होता है। लेकिन जब वो कलाम करता है तो वो चाहता है कि उसकी बेटियां और उसके बेटे सब संजीदगी के साथ उसकी हुजूरी में बैठकर उसके कलाम को सुने और सुनकर उसे अपने गले का तौक बनाकर ना उसे दाएं मुड़े ना उसे बाएं। तो फिर उन्हें वो फरमाता है कि बहुत अच्छी इकबालमंदी की राह नसीब होगी और ज़मीन के ऊपर वो खूब सरफराज होंगे। तो सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से बल्कि नूरों के बाप से है। हालेलुया, हालेलुया। आज ज़िंदगी बख्श कलाम ज़िक्रिया नबी की किताब से लिया गया है और उसका 14वां बाब है और उसकी 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा, जबरदस्त टॉपिक है, आज आपकी जिंदगी में बरकत को खोलेगा। जिक्रिया 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फौज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। छोटी सी आयत आप लोगों के दरमियान पढ़ी गई है जिक्रिया नबी की मार्फत जो कलाम हुआ, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फौज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। लफ्ज मी हम पंजाबी में बारिश को कहते हैं, है ना, ऐसे ही है ना। अपनी लैंग्वेज के अंदर हम मी बारिश को कहते हैं, उर्दू के अंदर बारिश। आज हम सीखेंगे, चूंकि गर्मियों के अयाम है और बारिश भी आजकल हो रही है, हर एक शख्स इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा है। बारिश अच्छी चीज़ है खेतों के लिए और ज़मीन के लिए, ये बाइस बरकत चीज़ है। आमीन। आज आपको बारिश के वसीला से सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद हम मरकज़ियात के तमाम हिस्सों को सीखेंगे कि ये किस कदर ज़रूरी है कि जब तक सजदा करने यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। खुदा ने हर एक चीज को अपनी कुदरत से पैदा किया है और उसकी हर एक चीज के अंदर उसकी अजीब कुदरत गहरे तौर से काम करती है। आप अपने ऊपर सुबह सवेरे सूरज को तलू होते हुए देखते हैं और जमीन के ऊपर सूरज क्या करता है, अपनी गरमाइश को भेजता है। फिर सूरज रोशनी भी देता है, सूरज दिन को जाहिर करता है। तवज्जो कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। और ये एक खूबसूरत चीज जो खुदा ने बनाई है, जिसे नेरे अकबर भी कहते हैं। ये खूबसूरत एक सैयारा, एक ऐसी चीज जिसमें से एक खूबसूरत लाइट निकलती है जो जमीन को रोशन करती है, गरमाइश देती है। इसकी गरमाइश से जमीन के कोख के अंदर जो बीज बोया जाता है, किसान जब बोता है तो वो बीज को गरमाइश देकर गलाता है, खत्म करता है। फिर खुदा अपनी कुदरत से उस बीज के अंदर से एक नरम नाजुक शाख को पैदा करता है और उस शाख के अंदर से क्या करते हैं कि खुदा एक कुदरत से एक नए पौधे को जन्म देता है। बारिश, यही जमीन के ऊपर जब सूरज, तवज्जो कीजिएगा, यही जमीन के ऊपर जब सूरज अपनी गरमाइश भेजता है तो जमीन के ऊपर जमा शुदा पानी, चाहे वो दरियाओं में हो, नदियों में हो, नालों में हो, समंदरों में हो, आबशारों में हो, खुदा क्या करता है, अपने सूरज को ये ऑर्डर करता है कि वो गरमाइश भेजे। अब खुदा की कुदरत क्या काम कर रही है, वो एक नई चीज को वजूद में लाने के लिए क्या होता है कि जमीन के ऊपर जब गरमाइश आती है तो उसकी हीट से पानी बुखारात की सूरत में फिजा में उठने लगता है। गौर कीजिएगा, पानी जो है वो बुखारात की सूरत में जमीन से उठने शुरू होता है। अब वो बुखारात फलक अफलाक की जानिब उठते हैं, फलक अफलाक की जानिब यानी कि आसमान की जानिब क्या होते हैं, उठना शुरू होते हैं। तब उन्हीं बुखारात को, उसी पानी को खुदा क्या करता है, अपनी कुदरत से एक नई शक्ल बख्शता है। और वो शक्ल क्या है, बादलों की सूरत में। सूरज ने गरमाइश दी, गरमाइश ने
जमीन के ऊपर जमा शुदा पानी को हीट दी। हीट ने क्या किया, वो बुखारात की सूरत में उठाना शुरू किया पानी को। पानी क्या उठा है, फिजा के अंदर गया है, तो फिर देखिए एक नई चीज वजूद में आई और वो बन गए बादल। खुदा क्या करता है, इन्हीं बादलों के अंदर से पानी को लेता है और उस पानी के ऊपर गहरी नमी को लादता है और उसी में से अपने मुंह के दम से क्या करता है, उससे सुखाता है। गौर कीजिएगा, यही बुखारात जब फिजा में उठते हैं तो खुदा उसी पानी में से, उन्हीं बादलों के अंदर उस पानी में से पानी लेता है और लेकर उसी के ऊपर और ज्यादा गहरी नमी को क्या करता है, लादता है और अपने मुंह के दम से उस पानी को सुखाता है और उसे बर्फ की शक्ल देता है। कुदरत का अमल चल रहा है। कैसे कुदरत काम करी है आपको चंद नमूने में सिखा रहा हूं। फिर बर्फ को एक तरफ रखता है, पानी को एक तरफ रखता है, नमी को एक तरफ रखता है, उसी में से वो पानी लेता है। कुछ ठंडे वक्त में बरसाता है जिसे हम शबनम कहते हैं। कितने नाम हो गए, है पीछे पानी। पानी में तो जिंदगी है। अगर वो पानी जमीन के ऊपर नहीं बरसा जाता तो जमीन वीरान और सुनसान हो जाती है। उसकी कोख के अंदर भी ताकत नहीं रहती कि वो अपने से आप अनाज को पैदा करे। खुदावन खुदा का निजाम है, हर एक जानदार के लिए पानी जरूरी है। जानवर, मवेशी, परिंदे, हर एक जानदार जहां कहीं भी उन्हें तलब होती है पानी की तो वो ढूंढते हैं, जहां उन्हें पानी मिलता है वो पीते हैं, क्योंकि पानी में क्या है, जिंदगी है। इंसान के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। अगर इंसान को भी पानी ना मिले और उसके बदन से पसीना निकलता रहे तो आखिरकार उसकी डेथ हो सकती है। देखिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। पानी आपको गुस्ल देता है, पानी से आप अपने कपड़े वॉश करते हैं, खाना पकाते हैं, पानी ही के जरिए आप बर्तन धोते हैं। हर एक चीज के अंदर पानी क्या हो रहा है, इस्तेमाल में आ रहा है, क्योंकि पानी में क्या है, सब बोले जिंदगी है। क्या है, जिंदगी है। क्या है, सब बोले ऊंची आवाज में, क्या है, जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी के अंदर बेशुमार काम पानी से ही हो रहे हैं। अगर खुदा आसमान से पानी ना बरसाए, बारिश ना बरसाए, तो जमीन के ऊपर पानी फिर कहां से आएगा, कहां से जानदार की नीड पूरी होगी ये। इसलिए खुदावन खुदा क्या करता है, सूरज से स्टार्ट लेता है, उसकी गर्माइश जमीन पर आती है, नदी नारों आबशारों के अंदर से हर एक जहां जहां जमा शुदा पानी होता है वो उठाता है बुखारात की सूरत में और फलक अफलाक पर ठहराकर फिर उसी में से बहुत सारी चीजें नई वजूद में लाता है। फिर वो उसी में से बादलों को बनाता है। कुछ बादल आपको व्हाइट कलर के दिखते हैं, उनके अंदर पानी कम होता है और वो बादल इस तरह होते हैं कि जहां हवा चाहती है उन्हें उड़ाती भी जाती है। लेकिन कुछ बादल आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर बिजलियां कड़क रही होती हैं और पानी का शोर हो रहा होता है और खुदावन खुदा के वो ऑर्डर के हिस्से के अंदर होते हैं। जब खुदा उन्हें कह देता है कि फलानी जगह पर, फलाने मुल्क में, फलाने खित्ते में जाकर तुम्हें बरसना है, तो वो बादल उसको ऑर्डर को मानता है, क्योंकि हर एक चीज खुदा के इख्तियार के अंदर है और खुदा की कुदरत से वो बनी है। इसलिए खुदावन खुदा क्या करता है, बादलों को ऑर्डर देता है कि जाओ उस एरिया के अंदर जाकर अपने जबरदस्त बरसात को बरसाओ ताकि वहां पर अच्छी काश्त हो। और जब बारिश बरसती है तो हर एक इंसान खुश होता है, क्योंकि उसकी आंखें उन बूंदों को बरसते हुए देखकर खुशी और शादमानी का इजहार करती हैं। रूहानी तौर पर भी कुछ ये अमल ऐसा ही है। गौर कीजिएगा, खुदावन खुदा क्या करता है, जब आप उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, गौर कीजिएगा, जब आप उसकी हुजूरी में आ जाते हैं तो खुदावन खुदा क्या करता है, अपने रूहुल कुदुस को उतारता है। रूहुल कुदुस को, गौर कीजिएगा, मैं आपको अब रूहानी बात बताने लगा हूं। खुदावन खुदा क्या करता है, जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं, साज बजाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, वर्शिप करते हैं, खुशी और शादमानी का इजहार करते हैं, तो खुदा अपने रूहुल कुदुस को आपके दरमियान भेजता है। रूहुल कुदुस क्या करता है, रूहुल कुदुस अपने आग के मसा से आपको खूब गरमाता है। गौर से सुनिएगा,
जैसे सूरज ने जमीन को गरमाया, हीट दी, और उसके बाद पानी बुखारात की सूरत में ऊपर उठने लगा। सबको कलाम समझ में आ रहा है? तवज्जो कीजिएगा। रूह कुदस भी इसी तरह आपके दरमियान आता है और वह आपके ईमान को गरमाता है, आपके रूह को मस्सा देता है, आप और ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। जब आप सरगर्म होना शुरू हो जाते हैं तो रूह कुदस आपको खुशी और शादमानी से भरता है। जैसे जैसे आप वर्शिप में आगे बढ़ते हैं, आप रूहानी कदम-ओ-कदामत में बढ़ते हैं, आप रूहानी हलकों में दाखिल होना शुरू करते हैं, तो रूह कुदस आपके अंदर से, गौर से सुनेगा, हाँ, आपके अंदर से सच्चाई की नमी को लेता है, सच्चाई की नमी को फिर आपके अंदर से वो उठाता है, और वही सच्चाई की नमी आपके ऊपर एक रूहानी बादल को फिर बना देती है। जब आपके ऊपर वो रूहानी बादल, आपकी सच्चाई के नमी का बादल बन जाता है, तो फिर वो उसी बादल में से क्या करता है, आपके लिए नेमतों और बरकतों को उस बादल के अंदर ठहरा देता है। फिर वो बादल जब कलाम की सूरत में बरसना शुरू होता है, तो वो बादल के वसीला से कलाम के मोतियों की सूरत में आपकी जिंदगी के अंदर खुशी और शादमानी आना शुरू हो जाती है, आपकी नीड पूरी होना शुरू हो जाती है। अगर आपको जरूरत होती है शिफा की, तो वो आपको चंगाई दे देता है। अगर आपको जरूरत होती है किसी चीज की, तो जैसा आप चाहते हैं वो फौरी तौर पर आपको दे देता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप उसके रूहानी बादल के नीचे हैं, और आप ही के अंदर से उसने इस नमी को लेकर उठाया और एक बादल को तैयार किया है। अब रूह कुदस आपकी फेवर कर रहा होता है, और वो खुदा के दाहिने हाथ को बेदार करता है, ताकि आप जो इस वक्त उसकी हजूरी के अंदर है, उस बादल के अंदर है, ताकि वो बजलियां कड़के और पानी का शोर पैदा हो, और खुदा क्या करे, उस बादल के वसीला से आपके ऊपर जबरदस्त बरकतों को जारी व सारी करना शुरू कर दे। क्या मैं बात समझ में आई? तो सुन सकता हूं ऊंचा आमीन? आमीन। फिर से मैं सुन सकता हूं ऊंचा आमीन? आमीन। के लिए तालियां बजाते हैं जो आपके चैनल को खोल रहा है, आपको खुदावन अपने करीब लेकर आ रहा है। इस तरह फिर आपकी जिंदगी के अंदर यह रूहानी अमल शुरू हो जाता है। रूहानी अमल लिखा हुआ है, ये समझने की बात है। अगर इंसान के दिल का मौसम अच्छा हो तो उसे हर मौसम अच्छा लगता है। अगर तवज्जो करें, अगर इंसान के दिल का मौसम अच्छा है तो उसे हर मौसम क्या लगता है? अगर इंसान के दिल के अंदर उदासी हो, गमगी हो, तो कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो उसे कुछ चीज अच्छी नहीं लगती। इसमें कि जो पास्टर कह रहा है वो बात दुरुस्त है। अगर मौसम अच्छा है, आपकी नीड हर चीज पूरी हो रही है, आप अंदर से खुशी शादमानी से भरे हो, गर्मी हो, आप बोलेंगे नेवर, कोई मसला नहीं है, हम खुदावन के नाम को जलाल देते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। लाइट चले जाए, पंखे बंद हो जाए, आप उसकी हजूरी में बैठे हो, आप तो उसके दीवाने हुए हो, आपको तो रूह ने इस कदर मसा के बहाव के अंदर आपको खुदा की कुर्बत में बढ़ा दिया हुआ है। आप खुदा की कुर्बत में बढ़कर उसके नजदीकी के फजल को हासिल करके खुशी और शादमानी से भरे हुए हो, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर खुदावन की ये रूहानी मौसमों की बरसात खूब बरसेगी। कोई भी मौसम आपके पास हो, किसी भी आप मौसम के अंदर हो, तो आपको वो मौसम क्या करेगा? बरकत बख्शेगा। आपके मुल्क के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। ये चारों मौसम क्या करते हैं? आपको हर अपने मौसम का एक टेस्ट मिलता है, हर एक फल देते हैं। इसी तरह जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो किसी भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, खुदा उस मौसम के अंदर भी आपको अच्छा फल प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन गौर करना है, यहां पर ज़िक्रिया नबी अपने किताब के अंदर फरमा रहा है, गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिए। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फौज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में आएंगे, मीना बरसेगा। आप अपने घर में शख्सी दुआ करते हैं, अच्छी बात है, आप खानदानी दुआ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमात की जो दुआ है वो बहुत जरूरी है। जमात के साथ मुत्तफिक होकर खुदावन यीशु मसीह के नाम को लेना, उसकी वर्शिप करना, उसकी महिमा गाना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक आप सारे काम को कर रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर और ज्यादा निखार आता है। इसलिए याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर अगर आपने बाबरकत रहना है तो मौसम को ऐसा कैसा भी हो, कैसे भी हालात, कैसे भी सिचुएशन हो, आपने अपने खुदा को खुश करने के लिए उसकी हुजूरी में आना है।
अगर आप नहीं आते, अपने घर में रहते हैं, आप अपनी शख्सी दुआ करते हैं, आप अपने फैमिली की प्रे करते हैं, लेकिन आप उसकी हजूरी में आकर नहीं आपके वक्त सर्व करते, तो फिर वो देखता है, आपकी अटेंडेंस को देखता है, वो देखता है कि हाँ मेरी बेटी आई है या नहीं आई। ठीक है, आई है तो वेल एंड गुड, उससे बरकत मिलती है। जो नहीं आती उसे वो क्या करता है, एब्सेंट होती है, और उसके अमाल की किताब के अंदर जो आज की बरकत लिखी होती है वो फिर उसको नहीं मिल पाती। इसलिए अगर आपने ब्लेसिंग को रिसीव करना है तो आपको एवरी संडे खुदा की हजूरी में आना जरूर है। देखिए, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और वीक में कितने घंटे हो गए? 24 को आप 7 से कर लो तो कितने घंटे बन जाते हैं? लेकिन उन तमाम घंटों में से सिर्फ आपको 2 घंटे, कितने घंटे? सिर्फ 2 घंटे यहां पर आकर खुदा की हजूरी में वक्त सर्व करके बरकत को लेना होता है। अगर उसके अंदर भी आप नहीं आते, आप वो टाइम कहीं और सर्व करना शुरू हो जाते हैं। सपोज करें आपने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है, आपने किसी में मेहमान जाना है, लेकिन प्रे का टाइम है, खुदा देख रहा है कि मेरी बेटी इन इतने टाइम के बाद मेरे पास, या मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, शायद अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। देन आफ्टर वो देखता है, फिर देखता है नहीं आया, ठीक है कोई मसला नहीं है, उसकी एब्सेंट लिखी जाती है। फिर उसके लिए उस दिन की जो बरकत और ब्लेसिंग खुदा ने ठहराई होती है वो उसको फिर नहीं मिल पाती। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, करना जरूर है, लेकिन आप वहां पर एप्लीकेशन देने बताएं कि भाई आज मेरी दुआ का टाइम है, आज मैंने खुदा की हजूरी में सजदा करने के लिए खुदा की मुकद्दस हैकल में जाना है, तो मैंने जाना है। तब खुदा क्या करेगा? आपकी इस फेवर को, आपकी इस मोहब्बत को देखेगा और आपकी फेवर करेगा, आपके थोड़े के अंदर भी वो बरकत जारी कर देगा। अगर आप कनात करते हैं अपने बाजों पर, अपने कांधों के ऊपर कि मैं अपनी ताकत से सारे काम करता चला जाऊं, आपके खुदा का टाइम हुआ उसके अंदर भी आपने टाइम देना शुरू कर दिया दूसरे हिस्सों के अंदर, तो वक्त को बनाने वाला फरमाता है वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे चल रहे हैं। इसलिए ज़िक्रिया नबी फरमा रहा है कि सजदा करने यरूशलेम में आओ, तभी मींह बरसेगा, वरना फिर मींह नहीं बरसने वाला। आप जितनी मर्जी कमाई कमा लो, बरकत नहीं देने वाला। वो क्या करेगा? वो जेब को नीचे से काट डालता है, कहता है ये तो मेरे साथ वक्त सर्फ ही नहीं करता, एक छोटा सा वक्त ही तो मुझे देना होता है इसने, अगर वो भी ये मुझे नहीं दे पाता तो फिर इस बंदे का, इस बंदी का मुझे क्या फायदा? ये मेरे चेहरे का दीदार का तालिब तो हुआ ही नहीं, ये मेरे चेहरे के दीदार का तालिब तो हुआ ही नहीं है, ये तो मुझे देखने के लिए प्यासा हुआ ही नहीं है, इसकी रूह तो, इसका जिस्म तो जिस्म के कामों में सरगर्म है, मुझे इससे क्या फायदा? लेकिन यीशु मसीह फिर भी शिफात करते हैं, इस साल इसे तू रहने दे, अगर आगे को फला तो खैर, फिर काट देना। इसलिए गौर करें अपनी लाइफ के अंदर, जो लोग आपकी फैमिलियों के नहीं आते, कामों में मसरूफ रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि ग्रेस नहीं है ऊपर, उस छोटे से गले के ऊपर जो आपकी तिजोरी है उसके ऊपर मस्सा नहीं है, उसके ऊपर बरकत नहीं है। इसलिए उसको रिसीव करने के लिए क्या करना है कि हमने जो टाइम दरकार किया है, हमने टाइम पर आना है। हाँ, टाइम पर। जब हम टाइम पर आते हैं तो खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हैं। जब आप अपनी जॉब पर जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेट जाते हैं, आपकी क्लास वाले क्या करते हैं, ये जॉब वाले क्या कहते हैं, भाई आप चले जाओ, अगली दिन आना, है ना? लेकिन चर्च में भी हमने क्या करना है, टाइम से आना है, क्योंकि खुदा आकर देख रहा होता है जो वक्त आपने टाइम दरकार किया है, आपने फिक्स किया है, अपना खुद आपने टाइम डिसाइड किया है कि हमने इस टाइम पर आना है खुदा की इबादत करने के लिए। खुदा देख रहा होता है। कुछ लोग एंड के हिस्से में आ रहे होते हैं, कुछ शुरू में आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही एंड के बिल्कुल एंडिंग के हिस्से के अंदर आते हैं। हर एक इबादत का एक हिस्सा आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी, खुदा माफ करे, एक बात करने लगा हूं, उम्र के 4 आयाम है, बचपन, जवानी, नौजवानी और बुजुर्गी। 2 आयाम कम कर दो तो फायदा है, 1 कम कर दो नुकसान है ना। इबादत के आपके 4-5 हिस्से तो होते हैं, प्रस्तिश है, दुआ है, कलाम है, बीज बोना है, ब्लेसिंग को रिसीव करना है। एक एक हिस्सा बहुत जरूरी है। अगर आप अधूरे हिस्से के अंदर आकर ब्लेसिंग को लें तो मैं ये समझता हूं कि आपका जो मालिक जब आपको आधी दिहाड़ी देगा तो फिर खुदा फिर कैसे आपकी फेवर करेगा? खुदा उसकी फेवर करेगा
जिसने चर्च खुला फौरी तौर पर आकर बैठ गया, वक्त से पहले आकर इंतजार किया। जिक्रिया ने भी आज फरमा रहा है कि रब्बुल फौज के हुजूर सजदा करने के आओ। जब आप आओगे तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर मी को बरसाएगा। आपने सुन लिया है कि मी का बरसना कितना जरूरी है। जब ये जमीनी पानी जिसे आप पीते, जिसके आपके दिल को, आपकी रूह को, आपकी जान को, आपके बदन को तस्कीन मिलती है, ये आपके लिए कितना जरूरी है, तो सोचो आपकी रूह के लिए रूहानी मी कितना जरूरी है। उस रूहानी मी के लिए जब खुदा जिस्मानी मी के लिए आपके बरसने के लिए इतनी एफर्ट करता है, इतने सारे हिस्सों को वो ऑर्डर जारी करता है, तो रूहानी मी के लिए भी आपको अपने रूह से, अपनी जान से, अपने बदन से ये कहना है कि खुदा की ताबेदारी कर। अगर आप ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो मैं ईमान से कहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर अगला लम्हा बरकत का हो जाएगा। अगले लम्हे के अंदर खुदा की कुदरत आ जाएगी। अगले लम्हे के अंदर रूहुल कुदस आपको सर से पैर तक संभाल लेगा और आपकी जिंदगी के अंदर उस बादल को ठहरा देगा जैसे बनी इस्राएल कौम के ऊपर खुदा ने एक बादल को ठहराए रखा था। वो बादल क्या करता था, दिन भर उन्हें छांव प्रोवाइड करता था और 40 साल तक वो बादल उनके साथ बियाबान में रहा। गौर करें इस बात के ऊपर, 40 साल तक। और रात को वही बादल आग की सतून की शक्ल इख्तियार करता, फिर उनको रोशनी प्रोवाइड करता था। जैसे लाइट हाउस शिप चलाने वालों को गहरे समुद्र के अंदर यहाँ से दूर तक लाइट प्रोवाइड करता है, इसी तरह वो आसमान के ऊपर सतून था, लेकिन ज़मीन के ऊपर उसकी लाइट से क्या हो रहा था कि उन्हें रात को भी ऐसे उजाला फील होता, क्योंकि वो बियाबान के अंदर से चल रहे थे। तो खुदा तो इस कदर अपनी कुदरत से फेवर करना अपने लोगों की जानता है, लेकिन हम हैं कि हम इन हिस्सों को अभी तक नहीं समझ रहे, इसलिए हमारी जिंदगियों में रूहानी मी नहीं बरस रहा, इसलिए हमारी फिर रूहानी मौसम हमें नहीं मिलते, तो हमारे दिलों के, हमारी सोचों ख्यालों के, रूह के मौसम अच्छे नहीं हैं। लिहाजा अपनी जिंदगियों के अंदर गौर करें, चेक करें अपने आप को, कि आप क्या कर रहे हैं। आप आए, आपके ऊपर खुदा का मौसम बरसा है, मी बरसा है, आपके लाइफ पार्टनर, आपका साथी, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका कोई भी शख्स जो घर के अंदर बैठा हो, वो क्यों नहीं है खुदा की हुजूरी के अंदर, तो खुदा पूछता है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस कलाम को सुनकर अगले संडे के अंदर टाइम से आए, हर एक इबादत के हिस्से के अंदर अपनी नमी को दें खुदा को। ये नमी आपके बदन से रूहुल कुदस लेना चाहता है, ताकि आपके लिए सबके लिए वो बरकत और ब्लेसिंग के बादल को बनाए, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप खुदा से कहें, वो आपको उस बादल में से ज़बरदस्त बरकतें आपकी ज़िंदगी में ठहरा देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, ये कलाम आपके लिए तरक्की का सबब है। रूहानी मौसम को आपने लेना है, तो फिर इस आयत के ऊपर जब कलाम आपको मिला गौर करना है। रूहानी बादल अगर आपने बनाना है, अपने ऊपर ठहराना है, तो फिर आपको सच्चाई की नमी देनी है। खुदा को सच्चाई की नमी देने के लिए आपको रूह से प्रशिश करनी है, रूह में होकर दुआ करनी है, रूह में होकर चलना है, रूह में होकर रहना है। तो फिर खुदा क्या कहता है कि मैं अपनी कुदरत आपकी ज़िंदगी में यूं ही सदा ठहराए रखूँगा। खुदा इस कलाम के वसीला से सबको बरकत बख्शे। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं, खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं।